एक एवरेज मिडिल क्लास इंडियन फैमिली का ड्रीम होता है कि उनका बेटा या बेटी आईएएस आईपीएस बने, और उस चीज को पाने के लिए लोग साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 5 6 6 साल मेहनत करते हैं। पता नहीं अपने जवानी के जो भी प्रोडक्टिव डेज है उस पर बर्बाद कर देते हैं। एंड एट द एंड जब भी उनको वो सर्विस जाके मिलती है, इट्स वेरी शॉकिंग टू नो कि कैसे करके ऑफिसर्स रिजाइन करते हैं। एंड नॉट ओनली दिस, जो ये रेट ऑफ रेजिग्नेशन काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। लास्ट ईयर पार्लियामेंट में रिप्लाई दिया गया था कि लास्ट 10 सालों में 850 प्लस आईआरएस ऑफिसर्स ने रिजाइन किया था। बट नॉट ओनली दिस, जो सिविल सर्विसेज का सबसे ज्यादा प्रीमियम जॉब माना जाता है, ओके, जो आईएएस आईपीएस, स्पेशली आई वुड बी टॉकिंग अबाउट आईपीएस, रिसेंट में हमने देखा काफी आईपीएस ऑफिसर्स रिजाइन कर रहे हैं। जैसे कि रिसेंटली सिद्धार्थ कौशल आंध्र प्रदेश बैच के आईपीएस ऑफिसर थे, हाल ही में 2 जुलाई को ही रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ है। रचिता जो है उत्तराखंड में आईपीएस ऑफिसर थी, जून 25 में रेजिग्नेशन किया। लाइकवाइज मार्च में काम्या मिश्रा, जिनने बिहार कैडर की थी, 22 से 23 के एज में उनने सिविल सर्विसेज निकाल के आईपीएस बनी थी। हाल ही में शिवदीप लांडे सर का भी नाम है, जो कि काफी लोगों के इंस्पिरेशन हुआ करते थे बिहार में, उनने भी रिजाइन किया था। ओके, तो बोला ये जा रहा है कि आखिरकार क्या रीजन हो सकता है ना। आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दिस। नॉट ओनली दिस, व्हेन आई वाज सर्विंग इन बीएसएफ, मेरे काफी नोन में लोग आए थे हु आर ऑलरेडी सर्विंग आईपीएस ऑफिसर्स, तो मैंने उनमें से एक से बात की। ओके, बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियल रीजंस मैं नाम तो नहीं बता सकता, ठीक है। सो वी डिस्कस सम ऑफ द फैक्टर्स क्यों होता है, और मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ताकि आपको बिफोर गोइंग इनटू द सिविल सर्विसेज बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। नो डाउट ये इंडिया के बेस्ट सर्विसेज हैं, बट कुछ बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन यू शुड डेफिनेटली नो, ठीक है। और आप पहले आई टेल माय रीजंस, पर आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना आपको क्या रीजन लगता है, ठीक है। तो देखिए सिद्धार्थ कौशल सर ने जो बताया था कि वो क्यों रिजाइन कर रहे, 2012 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं आंध्र प्रदेश कैडर के। ओके, काफी र्यूमर्स थे, बोल रहे थे कि भाई डिलेज इन पोस्टिंग, पॉलिटिकल प्रेशर था, हालांकि इन्होंने पर्सनल रीजन साइड कर दिया था। और जितने ऑफिसर्स थे, काम्या मिश्रा, रचिता जोयाल, ये लोग सब पर्सनल रीजंस को साइड करते हैं। बट एक्चुअल अगर अपन एनालिसिस देखें तो देखो रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ओके, व्हेन यू गेट इनटू द सर्विसेज, हम इसके लिए बहुत जान से तैयारी करते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि हम जाके कुछ राजा महाराजा इस टाइप की कुछ उपाधि मिल जाएगी। बट हमें एक चीज नहीं भूलनी है कि वी आर सिविल सर्वेंट्स, जो भी बनते हैं आप जाके सिविल सर्वेंट्स बनोगे। ओके, एट द एंड यू हैव टू सर्व द पब्लिक। आपके ऊपर पॉलिटिकल बॉसेस रहेंगे, तो जो चीज आपने विजुअलाइज की थी, हो सकता है रियलिटी उससे कुछ डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं स्टार्टिंग में बात करूं, पहली चीज मैं बात करूं कैडर। आई पर्सनली नो मैनी पीपल, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश से थे, उनको आईएएस, दे आर इनटू आईएएस, बट उनको कैडर मिल गया नागालैंड। तो हो सकता है भाई आप जिस रीजन से हो, है ना, अगर नागालैंड के किसी इंसान को अगर नॉर्थ ईस्ट का कैडर मिले तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है। बट वहां पे जाके किसी नॉर्मल, मतलब अगर आप मान के चलिए कि सेंट्रल इंडिया से, वेस्ट इंडिया से, तो मे बी डिफिकल्ट हो सर्व करना। डेपुटेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो आने वाला पूरा जीवन उधर निकालना है। ओके, तो जो चीजें हम सोचते हैं कई बार वो चीजें होती नहीं है, ठीक है। पोस्टिंग्स, सर्विस में जाके सबकी ये कोशिश रहती है कि प्लम पोस्टिंग मिले, पावर मिले, गाड़ी मिले, बंगला मिले, बट उसके साथ देयर आर लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सरकार अगर आपको ये चीजें देती है तो उसके बदले आपको जिम्मेदारी भी बहुत मिलती है, आपकी जवाबदारी भी बहुत बढ़ती है, पब्लिक की तरफ, जुडिशरी की तरफ, ओके, इवन गवर्नमेंट की तरफ। ओके, तो मे बी कई बार ये रीजन होता है। ओके, अब देखो हाई पोस्ट अगर आपको चाहिए तो एफिशिएंसी के साथ दिस इज रियलिटी, और इस चीज को आई डोंट थिंक कि कोई डिनाई कर सकता है। यू हैव टू हैव अ पॉलिटिकल सपोर्ट। ओके, अगर पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए यू हैव टू बेयर द पॉलिटिकल प्रेशर। कई बार हमने देखा, जैसे अशोक खेमका सर के केस में देखा, मल्टीपल ट्रांसफर्स देखे भाई, 30 साल की सर्विस में पता चला 50 के ऊपर ट्रांसफर्स हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ इम्पैक्ट होगी ही होगी। ओके, एंड वी हैव सीन इन द सिस्टम कई बार ऑनेस्टी को पनिश किया जाता है। देयर आर मेनी एग्जांपल्स, डीआईजी रूपा मैम को देखिए, देयर आर मेनी एग्जांपल्स, बट सम पीपल आर सर्विंग। और आज के डेट में एक और आप चीज देखिए कि अपॉर्चुनिटीज वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है। अर्लियर क्या होता था, लाइक जैसे 1991 के पहले, व्हेन हमारा क्लोज सिस्टम था, आईएएस आईपीएस माना जाता था कि भाई एक कॉलोनियल मेंटालिटी थी। बट आज के डेट में आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स जो अपनी लाइफ को पोस्ट कर रहे हैं, काफी लोगों को ये लगता है सोशल मीडिया में देखा है, ये तो हम भी कर सकते हैं।
विथ मनी और समथिंग। तो एक जो एक स्टिग्मा था माइंड में, आज की जनरेशन में थोड़ा कम हो गया। नो डाउट हमारे पेरेंट्स के माइंड में वो बहुत ज़्यादा है, आज भी है। आज भी अगर किसी बच्चे के 10th में 90% आते हैं, 12th में 90% आते हैं, तो पेरेंट्स की इच्छा तो यही होती है कि हमारा बेटा या बेटी कलेक्टर बने। ओके? एक और ये बहुत बड़ा रीज़न है कि आईपीएस बनने से अब काफ़ी लोग इसलिए भी रिज़ाइन करते हैं, दे आर परस्यूइंग फॉर आईएएस। काफ़ी ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं। आईपीएस इन सब से मतलब होते हैं, ठीक है? मतलब वो तो पहले भी रीज़न था, बट अभी एडिशनल रीज़न्स ये सारी चीज़ें और हमें देखने को मिल रही हैं। एंड एक चीज़ जो पर्सनल रीज़न सब बोलते हैं, एंड जो मुझे अपने फ्रेंड से बात करने में ये चीज़ पता चली, पर्सनल लाइफ़ कहीं न कहीं तो टोल लेती है। आपके ऊपर जब इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी है, ओके? आप जब इतने बड़े पोस्ट को, एक पूरे डिस्ट्रिक्ट को आप सँभालोगे, ठीक है? तो कहीं न कहीं इसमें आपको पर्सनल लाइफ़ इनिशियल या फिर कुछ टाइम, किसी का कोई ज़्यादा टाइम तक कॉम्प्रोमाइज़ होता ही होता है। तो कई लोगों के लिए यार फैमिली का ज़्यादा मतलब लगता है कि भाई मैं अपने वाइफ़, अपने चिल्ड्रन, अपने माँ-बाप के साथ हूँ। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स समझ में आए। तो देयर वाज़ एक बहुत सीनियर ऑफिसर की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, ही वाज़ ऑफ आईटी रैंक, तो इन्होंने बताया था कि भाई कुछ-कुछ चीज़ें, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो यंग ब्यूरोक्रेट्स एंटर हो रहे हैं, आपको सबसे पहले तो कंपेयर नहीं करना है कि आपके दोस्त को इतना पैकेज है, आपके किसी साथ वाले को बेटर कैडर मिल गया, आप दूसरे कैडर में थे, जो आपने सोचा वो कैडर नहीं मिला। डू नॉट कंपेयर। आप जस्ट रिमेंबर आपने क्यों इस सर्विस को चुना है। यूपीएससी ने आपके घर पे आके नहीं बुलाता, यू योरसेल्फ कम हियर, तो आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे क्यों आ रहे हैं। और जो आपकी मेंटालिटी है कि भाई मैं डीएम हूँ, मैं किसी से नहीं, आप ऑफिस खत्म होता है, आप जैसे ही अपने घर पे जाएँगे, घर पे जाने के बाद आप यू जस्ट बी अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, पड़ोसियों से मिलिए, रिश्तेदारों से बात कीजिए, दोस्तों से मिलिए, तो आपके दिमाग में जो स्ट्रेस होता है, कहीं न कहीं ये स्ट्रेस वगैरह कम होती है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर ने अपने मतलब इंटरव्यू में ये चीज़ें बोली थी। ठीक है? तो प्रिविलेज वगैरह के पीछे मत भागो, है ना? बी ऑनेस्ट, क्योंकि देखो अगर आप प्रिविलेज के पीछे भागोगे तो कहीं न कहीं आपको अपने एथिक्स, अपने वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, एंड जो चीज़ बोलता है, फिर अगर आप एथिक्स एंड वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो कहीं न कहीं आपको झुकना पड़ेगा ही पड़ेगा। आई होप आप समझ पा रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है? तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या रीज़न्स लगता है, क्यों आईएएस, आईपीएस, स्पेशली आईपीएस कैडर में रेज़िग्नेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक सिविल सोल्जर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।